नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 देवउठनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि देवउठनी एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे देवउठनी एकादशी से जुड़ी प्रचलित एवं पौराणिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए। बंधुओं, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान या फिर प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दीपावली के बाद आने वाली इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इस दिन से चातुर्मास का समापन होने के साथ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधु, इस साल एकादशी का व्रत 12 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर शाम 6:46 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 12 नवंबर शाम 4:04। बंधुओं, पारण का समय रहेगा 13 नवंबर सुबह 6:10 से लेकर के सुबह 8:31 तक और द्वादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर 1:01। आइए अब जान लेते हैं देवउठनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो बंधु, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर आप व्रत का संकल्प ले लें और भगवान विष्णु को जागने का आह्वान करें। पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाएं। गन्ने का मंडप तैयार कर विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू, ऋतु फल अर्पित करें। इसके पश्चात व्रत कथा पढ़कर आरती करें और अंत में शंख व घंटा बजाकर भगवान विष्णु को जगाएं। आइए अब श्रवण कर लेते हैं देवउठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधुओं, कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस समय तो उस व्यक्ति ने हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को तो बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो यह थी बंधुओं देवउठनी एकादशी से जुड़ी बहुत प्रचलित कथा। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।